Now we will study about sign convention for reflection by mirrors. While dealing with the reflection of light by mirrors, we shall follow a set of sign conventions which is called as the new Cartesian sign convention. तो साइंटिस्ट ने एक मेथड इन्वेंट किया जिससे हम इजीली समझ पाते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कैसे हम उसको देख पा रहे हैं, कैसे कैलकुलेशंस हो रही हैं फोकल लेंथ की या कर्वेचर की. ये सारी डिटेल्स हम इस मेथड में पढ़ते हैं. तो सपोज कॉनकेव लेंस के रेफरेंस में हमने एक ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा. तो ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं u. So u is object distance. So the distance of the object from its pole is called the object distance, जिसको हम u से डिनोट करते हैं. और जहां इमेज बनती है, the point where image is formed, उस पॉइंट से लेके और पोल तक की जो डिस्टेंस है वो होती है image distance, which is denoted by v. The distance of the image from the pole of the mirror is called the image distance, जिसको हम v से denote करते हैं. So here u stands for object distance and v stands for image distance. तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मेथड क्या कहता है कि जिस तरह से हम एक्सिस देखते हैं मैथ्स में, तो एक्स एक्सिस पर राइट साइड में प्लस एक्स होता है और लेफ्ट साइड में माइनस एक्स वैल्यूज होती हैं. इसी तरह से अगर हम y एक्सिस देखते हैं तो ऊपर प्लस y होता है और नीचे माइनस y. इसी तरह से न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मेथड में भी जितनी भी वैल्यूज लेफ्ट साइड में होंगी मिरर के वो सभी नेगेटिव होंगी. तो कॉनकेव लेंस में अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट में फोकल लेंथ है, तो क्या फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है. पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट में है. सिंपल. तो कार्टेशियन पोल का जो ये जीरो एक्सिस होता है ये है 0,0. तो 0,0 हमारे लिए यहाँ पर पोल है. अब पोल से लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज होंगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, कोई भी मेजरमेंट हो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड, उन सभी की वैल्यू नेगेटिव हम देखेंगे. तो कहाँ से लेफ्ट होंगी सारी चीजें जो नेगेटिव लिखेंगे हम? पोल से, यानी ओरिजिन से. तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मेथड का ओरिजिन कहाँ से है? पोल से. अब अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ किस तरफ है मिरर के? राइट साइड पर. सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में है. यानी ये सारी वैल्यूज कॉन्वेक्स लेंस में होंगी पॉजिटिव, क्योंकि वो मिरर के या पोल के किस साइड है? राइट साइड में. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के किस साइड है? लेफ्ट साइड में. तो सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है कॉन्वेक्स मिरर में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव, because it is placed on the left of the mirror. That's why u or object distance is negative here. बाकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है क्योंकि बाकी सब चीजें राइट में है मिरर के. इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में ही होगा, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो. बाकी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि राइट में है कि लेफ्ट में है. So u is always negative, but image distance means v can be negative also, can be positive also. It depends कि image कहाँ बनती है. यानी u पर पूरा भरोसा है कि ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, बट v का कोई भरोसा नहीं है. ये कभी नेगेटिव भी हो सकती है, कभी पॉजिटिव भी हो सकती है. कॉनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ऑब्जेक्ट इस जगह प्लेस है अगर, so this is the height of object and this is the height of image. नीचे की तरफ इमेज होगी, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट. तो जब हम ऊपर और नीचे की हाइट्स देख रहे हैं तो ये हाइट्स हम y एक्सेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, ना कि x एक्सेस के अकॉर्डिंग.
तो अभी तक आपने जितने भी डिस्टेंसेस देखे हैं वो लेफ्ट या राइट की तरफ देखे हैं, बट अब हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे की तरफ। इसीलिए अभी तक के जितने भी डिस्टेंसेस थे वो हमने रखे एक्स एक्सिस पे, बट अब जो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, तो ये दोनों जो मेजरमेंट्स है वो हम लेंगे वाई एक्सिस पे। तो फोकल लेंथ एक्स एक्सिस पे है, रेडियस एक्स एक्सिस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्स एक्सिस पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है, इमेज डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है। अब हम हाइट को देख रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाइट, सो वी टेक वाई एक्सिस हियर। तो ऊपर की तरफ अगर कोई चीज होती है, जैसे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ऊपर की तरफ है, तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि ऊपर होता है पॉजिटिव वाई, नीचे होता है नेगेटिव वाई, मींस माइनस वाई। तो इमेज की जो डिस्टेंस है या नीचे की तरफ जितनी भी हाइट हम मेजर करेंगे वो सब होंगी नेगेटिव में। सो ऑब्जेक्ट्स हाइट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव and image height is always in negative. So while dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions called the New Cartesian sign convention. In this convention, the pole of the mirror is taken as the origin. तो पोल को हम मानेंगे ओरिजिन, मतलब एक्सिस का ओरिजिन जहां से होता है वो पॉइंट है पोल वाला. The principal axis of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system. The conventions are as follows. The object is always placed to the left of the mirror. ऑब्जेक्ट चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा. दिस implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. हमेशा लेफ्ट साइड से ही मिरर पर लाइट गिरेगी ऑब्जेक्ट से. All distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस पर हैं, जैसे फोकल लेंथ है, रेडियस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए इनको हम पोल से मेजर करते हैं. ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव, while those measured to the left of the origin are taken as negative. Distances measured perpendicular to the above the principal axis are taken as positive, and distances measured perpendicular to and below the principal axis are taken as negative. तो जितने भी distances जो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, ऊपर की तरफ जो होंगे वो पॉजिटिव काउंट होंगे और जो नीचे होंगे वो नेगेटिव. तो ये सारे साइन कन्वेंशन मेथड या साइंस हमने क्यों पढ़े? ताकि हम इन टर्म्स को या कैलकुलेशंस में काम ले पाए. इन टर्म्स को किस कैलकुलेशन में? मिरर के फॉर्मूला में और न्यूमेरिकल्स में, जिससे हमें इमेज कैसे बन रही है, कहाँ बनती है, फोकल लेंथ क्या है, कर्वेचर क्या है. सो दीज साइन कन्वेंशंस आर अप्लाइड to obtain the mirror formula and solve related numerical problems. अब ये mirror formula क्या है? In a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट जहां रखा होता है वहां से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर U से डिनोट करते हैं. The distance of the image from the pole of the mirror is called the image distance, जिसको हम V भी कहते हैं. You already know that the distance of the principal focus from the pole is called the focal length, या इसको हम F से भी denote करते हैं. There is a relationship between these three quantities. कौन सी three quantities? U, V and F. यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ में एक रिलेशनशिप है. क्या है रिलेशनशिप?
उसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला, which is expressed as 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. This formula is valid in all situations for all spherical mirrors, for all positions of the object. तो ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन हो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमेशा ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा हर सिचुएशन में. सो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. f is focal length, v is image distance and u is object distance. तो फोकल लेंथ हमें देखनी पड़ेगी नेगेटिव है या पॉजिटिव है. इमेज डिस्टेंस है, वो भी हम देखेंगे कि लेफ्ट में है या राइट में, उस अकॉर्डिंग नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव. u इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज u इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल और मिरर. तो हमेशा एक फॉर्मूला तो हम ये याद रखेंगे हर कैलकुलेशन में इमेज से रिलेटेड कि 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का. अब ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है कि इमेज कितनी क्लियर हमें दिखती है. कई बार इमेज हमें ब्लर दिखती है, कई बार इमेज हम जूम करके देखते हैं तो हमें साफ नहीं दिखाई देती सारी चीजें. तो जितनी क्लैरिटी होगी मतलब मैग्निफिकेशन उतना ही अच्छा है लेंस का या फिर मिरर का. सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स अ रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड with respect to the object size. It is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object. It is usually represented by the letter m. तो magnification को हम small m से denote करते हैं. And h dash is the height of the image. Then the magnification m produced by a spherical mirror is given by m equals to h dash upon h. Means magnification की वैल्यू क्या होगी? Height of the image upon height of the object. The magnification m is also related to the object distance and image distance means u and v. It can be expressed as m equals to minus v upon u. So magnification के लिए हम क्या लिख सकते हैं? h dash upon h also and minus v upon u also. इसके अलावा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ और टर्म्स भी हैं जो कि रिलेटेड है मैग्निफिकेशन से ही. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज हमेशा एनलार्ज्ड होगी. अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल है, इफ m इक्वल्स टू 1 देन द इमेज साइज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज. इफ m's वैल्यू इज 0 to 1 यानी 0 से ज्यादा अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है लेकिन 1 से कम है यानी 0.1 है या 0.3 है 0.5 है, 0 से लेके 1 के बीच में अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है देन इमेज इज डिमिनिश्ड यानी तब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है और क्लियर नहीं है. इसके अलावा m का साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ m साइन इज पॉजिटिव then the image is virtual and erect. And if m's value is negative, then the image is real and inverted. तो ये सारी टर्म्स हमें हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में. फिर से देखते हैं इसको. m की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो इमेज होगी एनलार्ज्ड. m की वैल्यू अगर 1 है तो इमेज की जो साइज है वो एग्जैक्ट सेम होगी ऑब्जेक्ट के. अगर m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इमेज होगी डिमिनिश्ड. अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट. बट m की वैल्यू नेगेटिव होने से इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड. तो इस फॉर्मूला से जो कि है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, यहां से हम इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं या ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकाल सकते हैं या फोकल लेंथ निकाल सकते हैं.
और ये जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन वाला, इससे हम इमेज का नेचर निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है कि इमेज सेम साइज की है या डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है या रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो जब भी हमें इमेज और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कैलकुलेशंस करनी होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, तो ये फॉर्मूलाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। सो फर्स्ट इज a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. So यहाँ हम ड्रॉ करेंगे convex mirror. कर्वेचर की जो रेडियस है वो है 3 मीटर, तो यहाँ हम रेडियस ड्रॉ करेंगे 3 मीटर। रेडियस कहाँ तक होती है? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। नाउ इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी बस यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो पोल से कितनी है? 5 मीटर। सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स r इज 3 मीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u इज 5 मीटर। अब u की वैल्यू हमेशा किस में होगी? नेगेटिव में या पॉजिटिव में? It is always negative. Image distance, we don't know. Height of image, we don't know. तो अगर हम फॉर्मूला देखें 1/v plus 1/u equals to 1/f, so सबसे पहले फोकल लेंथ निकालने के लिए हम यूज करेंगे f equals to r/2 वाला फॉर्मूला। So we already know r is 3 meter, so f will be r/2 means plus 3/2 equals to plus 1.50 मीटर। अब यहाँ प्लस का साइन क्यों आया है? बिकॉज पोल के राइट साइड में है रेडियस और फोकल लेंथ भी, बिकॉज दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दैट्स व्हाई वैल्यूज एट द राइट साइड ऑफ द पोल आर ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ हमें फोकल लेंथ पता चल गई है 1.50 मीटर। अब 1/v plus 1/u equals to 1/f का जो फॉर्मूला है उसमें हमें दो वैल्यूज पता चल चुकी हैं। एक तो u की वैल्यू हमें पता है -5 मीटर और f की वैल्यू भी हमें अब पता है 1.50 मीटर, जो कि है पॉजिटिव। तो हम v की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं, यानी इमेज डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। सो 1/v equals to 1/f minus 1/u. So plus 1/1.50 minus 1/minus 5.00 equals to 1/1.50 plus 1/5.00 equals to 5.00 plus 1.50 upon 7.50. So image distance means v is plus 7.50 upon 6.50. So the result is positive, means plus 1.15 meter. So the image is 1.15 meter at the back of the mirror. And magnification means m equals to h dash upon h equals to minus v upon u equals to minus 1.15 meter upon minus 5.00 meter. So magnification is plus 0.23. अब magnification अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी? Virtual and erect. So the image is virtual, erect and smaller in size by a factor of 0.23. Next example is an object 4.0 centimeter in size is placed at 25.0 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15.0 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. So object size हमें दिया हुआ है 4.0 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
और ऑब्जेक्ट की साइज है 4.0 सेंटीमीटर, यानी ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट है 4.0 सेंटीमीटर। तो हाइट है मतलब h की वैल्यू है प्लस 4.0 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट कितनी दूर है पोल से, 25.0 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u की वैल्यू है 25.0 सेंटीमीटर, बट इट इज ए नेगेटिव ऑलवेज, सो u इक्वल्स टू माइनस 25.0 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 15.0 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है, सो इट इज ऑल्सो नेगेटिव। अब हमें f पता है, हमें u पता है, तो हम v इजीली निकाल सकते हैं। 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। So 1/ minus 15.0 minus 1/ minus 25.0 equals to minus 1/ 15.0 plus 1/ 25.0. So minus 5.0 plus 3.0 upon 75.0 equals to minus 2.0 upon 75.0. So the value of V or image distance is minus 37.5 centimeter. So the screen should be placed at 37.5 centimeter in front of the mirror and the image is real. Also magnification means m equals to h dash upon h equals to minus v upon u, or h dash equals to minus v into h upon u equals to minus bracket minus 37.5 centimeter bracket closed into bracket plus 4.0 centimeter bracket closed upon minus 25.0 centimeter in the bracket. Height of the image h dash equals to minus 6.0 centimeter. So the image is inverted and enlarged. इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि माइनस में वैल्यू आई है, तो y एक्सेस पे अगर इमेज बनती है तो माइनस में वैल्यू है, यानी माइनस y की वैल्यू नीचे की तरफ होगी, तो मतलब इमेज इन्वर्टेड है। यानी ऑब्जेक्ट की साइज है 4.0 सेंटीमीटर बट इमेज की साइज है 6.0 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई द इमेज इज एनलार्ज्ड। और माइनस में है h डैश की वैल्यू, इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है।